हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं टीवाई बीकॉम का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 113। On 1st January 2013, Marina Limited, an Indian importer, purchased 2,50,000 worth goods from Gemini Trading Company of USA. इंपोर्ट कर रहेगा इस इंपोर्ट, तो चलो पहले इंपोर्ट की एंट्री भी मान देते। जर्नल ऑफ मरीना लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट सम है, और याद रखो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 सब सम सेम है, सारे के सारे सम सेम है। स्टार्ट कभी दिया हमने इंपोर्ट कभी कर रहे, डेट बताओ। हाँ, 1 जनवरी 2013 इंपोर्ट करे तो परचेज डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, सामने वाले का नाम। तो क्रेडिट क्या होगा, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नाम चलेगा ना, जीटीसी कंपनी, ठीक है। जीटीसी कितना डॉलर, 2,50,000 इंटू रुपीज, रेट क्या है, मल्टीप्लाई 1,22,50,000, 1,22,50,000। चलो नरेशन तुम लोग लिख लेना। अब देखो पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग। On 10, the payment for the import was made as follows. On 10 February 2013 को $1,00,000 पेमेंट किया हमने, 15 मार्च को $75,000 किया, और तीसरा पेमेंट देखो कभी हो रहा है, 20 अप्रैल, मार्च के बाद हो रहा है। तो ये जो 20 अप्रैल वाला $75,000 का पेमेंट है गाइस, ये आउटस्टैंडिंग हो गया। टास्क के समय आउटस्टैंडिंग की एंट्री आएगी, और एग्जाम में आउटस्टैंडिंग वाला ही सम आता है, ठीक है। अभी जो हमने इसके पहले किया स्मिता लिमिटेड, वो आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा सब एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे फिर 3 पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। चलो पहले पेमेंट का एंट्री उठाते। पहला पेमेंट क्या है, 10 Feb 2013 पेमेंट करे तो पैसा जाएगा, तो पैसा क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, सामने वाले का नाम, जीटीसी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। कितना पेमेंट कर रहे भाई, $1,00,000। तभी रेट क्या था, 49.50 मल्टीप्लाई 49,50,000। समझ में आ रहा है। चलो $1,00,000, तभी इंपोर्ट कितने के रेट से किया था, 49 लाख। बताओ मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, वहां पे तुम एफईएफ लिखोगे। देखो खरीदा 49 के रेट से, पेमेंट 49.50 के रेट से कर रहा हूँ, तो लॉस हुआ ना 0.5 का। तो लॉस होगा तो एफईएफ क्या होगा, डेबिट होगा 50,000 का। डन। अगला डेट क्या है, 15 मार्च 2013 सेम एंट्री आएगी, जीटीसी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया हमने भाई, $75,000 इंटू 47.60 मल्टीप्लाई 35,70,000, 35,70,000। $75,000 इंपोर्ट कितने के रेट से किया था, 49, 36,75,000। बताओ मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। खरीदा 49 के रेट से, अब पेमेंट कितने के रेट से कर रहा हूँ, 47.60 के रेट से। हाँ तेजस, समझ में आ रहा है। तो प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ क्या होगा, क्रेडिट, तो एफईएफ क्रेडिट कर। ये जो एक लाइन छोड़ते हैं ना बीच में, हम लोग एफईएफ के लिए छोड़ते हैं, या तो एफईएफ डेबिट हो सकता है या तो एफईएफ क्रेडिट हो सकता है। कितने का, 1,05,000। समझ में आ रहा है, क्लियर यहाँ तक। चलो अब आउटस्टैंडिंग हो गया ना। अगला जो पेमेंट हो 31 मार्च के बाद हो रहा है, तो हमें आउटस्टैंडिंग की एंट्री करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग के लिए लास्ट डेट लिखने का, याद रखो। तो आउटस्टैंडिंग के लिए ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बस यही। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो रहा है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। अब आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग रेट माइनस क्लोजिंग रेट, ऐसा कुछ बताया था। ओपनिंग रेट मतलब परचेस कितने के रेट से किया है, 49। 31 मार्च का रेट बताओ क्या है, 45 है। कितने का डिफरेंस, 4 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। कैसे, खरीदा 49 के रेट से,
अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब अब 45 मेरा पेमेंट ओपनिंग रेट हो जाएगा। समझा मेरी बात? तो मुझे 4 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट। अब पेमेंट कितना करना है, 45 ही करना है, तो 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सही कि नहीं? प्रॉफिट हो रहा है तो एफईएफ क्या होगा गाइस, क्रेडिट। वापस देखो यहाँ पे, ओपनिंग रेट मतलब खरीदने वाला रेट, कितने के रेट से खरीदा 49, क्लोजिंग रेट मतलब 31 मार्च वाला रेट, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो एफईएफ क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, सामने वाले का नाम, जीटीसी कंपनी अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। कितना गाइस, 75,000 इंटू 4 कर देंगे, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, 3 लाख का प्रॉफिट। थर्टी फर्स्ट मार्च 2013। अब ईयर एंड की एंट्री करेंगे हम लोग गाइस। कौन सी एंट्री करनी है अपने को, ईयर एंड की एंट्री। तो ईयर एंड की एंट्री के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एफईएफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एफईएफ अकाउंट बना देंगे हम लोग। ठीक है, एफईएफ यहाँ पे है, एफईएफ यहाँ पे डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम, टू बैंक अकाउंट, नाम तो अमाउंट एफईएफ का ही लिखेंगे 50,000। फिर एफईएफ यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे नाम डेबिट वाले का, जीटीसी कंपनी, 1,05,000। फिर एफईएफ क्रेडिट में, तो एफईएफ के क्रेडिट में जीटीसी आ जाएगा 3 लाख। समझ में आ रहा है सबको? हो गया पोस्टिंग टैली में, तो 4,05,000, 4,05,000, 3,55,000। ये क्या लिखेंगे हम लोग, पीएनएल। पीएनएल यहाँ डेबिट है, तो एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, एफईएफ अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, 3,55,000, 3,55,000। ये हो गया आपका 1 साल का एंट्री पूरा। अब वो पेमेंट बाकी कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट फिर से बना देता हूँ। चलो, अब पेमेंट कभी कर रहे हैं 20/7/2013 को, तो सेम एंट्री आएगी, जीटीसी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो समझ में आ रहा है? कितने डॉलर का पेमेंट, 75,000 इंटू रेट क्या था, 46.75 मल्टीप्लाई 35,06,250। आप देखो $75,000 इंटू इम्पोर्ट रेट 49 था ना, अब भूल जाने का उसको, क्योंकि ईयर खत्म हो गया ना, नया ईयर चालू हुआ। तो जो क्लोजिंग होगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग रेट इस साल का क्या हो जाएगा, तो जो अपना 31 मार्च वाला रेट है वो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 45। हमेशा याद रखना, यहाँ पे गलती मत करना, नहीं तो अमाउंट रॉन्ग हो जाएगा। कितना आएगा, खरीदा 45 के रेट से, पेमेंट 46.75 के रेट से कर रहा, तो लॉस हुआ ना। कितने का लॉस हुआ, एफईएफ डेबिट हो जाएगा कितना, 1,31,250। क्लियर? यहाँ पे हो गया, ये साल का भी एंट्री हो गया, और कुछ है नहीं ना आगे। इसका भी ईयर एंड करेंगे, तो इसका ईयर एंड का डेट होगा 31 मार्च 2014 हो जाएगा ना, 13 का क्या हो जाएगा, अगले साल होगा ना इसका कौन। तो इसके लिए हम लोग एफईएफ अकाउंट बनाएंगे, तो बनाया है ऑलरेडी। यहाँ पे आप खाली यहाँ पे डेट डाल दो, 2013 2014 डेट डाल दिया ना हमने। यहाँ तक कुछ नहीं देखने का, यहाँ पे देखना एफईएफ, यहाँ पे डेबिट है, तो एफईएफ के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, 1,31,250। इसको भी टैली कर देंगे, 1,31,250, 1,31,250, डिफरेंस यहाँ पे आएगा 1,31,250 बाय पीएनएल अकाउंट।
समझे यहाँ पे? वहाँ पे P&L क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या होगा? डेबिट होगा। तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा? FEF अकाउंट 1,31,250। समझे यहाँ पे? क्लियर है? हो गया सम। देखो कुछ किया ही नहीं यहाँ पे, खाली आउटस्टैंडिंग एंट्री बढ़ी, ईयर एंड किया, फिर पेमेंट किया, फिर वापस ईयर एंड कर दिया। समझा यहाँ पे? तो ये हो गया आपका सम कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।